नदीम भाई की शायरी, नदीम भाई का अदबी सरमाया जब यकजा हुआ तो उस सरमाए से लोबान की खुशबू आने लगी। नदीम भाई ने जब शेर कहे तो शेर कुछ यूं कहा कि मेरी किस्मत के ये दुनिया मुझे पहचानती है, लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए। अपना मशहूर व मारूफ कता नदीम भाई ने जो अक्सर व बेशतर पढ़ा करते हैं, आप तमामी हजरात ने सुना होगा, काफी वायरल है कि खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ तेरी रहमतों पर नाज करता हूँ, फकत तेरी मदद और इस्तेआनत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ। हजरात ग्रामी, इतना गर्म जोशी से इस्तकबाल करें क्योंकि आज का मुशायरा जो आपका कामयाब हुआ है, अगर किसी शायर का इसमें, मैं चाहता हूं कि इस मुशायरे की कामयाबी में जितना हिस्सा तमाम शोरा का है उसका उससे आधा हिस्सा अगर तमाम शोरा का है तो आधा हिस्सा अगर किसी शख्स का है तो उस शख्सियत का नाम है जनाब नदीम फर्रुख। मैं उनसे गुजारिश गुजार हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। आप लोग एक बार जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। इमरान भाई, यहां से सफर शुरू करता हूं कि अगर ज़बान अता की है तो सदा भी दे। क्या बात है। अगर ज़बान अता की है तो सदा भी दे, वगरना हरफे गलत की तरह मिटा भी दे। वाह, क्या कहने। तमाम उम्र सफर ही अगर मुकद्दर है तो फिर परिंदों को उड़ने का हौसला भी दे। क्या कहने। वाह वाह वाह। तमाम उम्र सफर ही वाह 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 वाह। क्या कहने। तो फिर परिंदों को उड़ने का हौसला भी दे। ये चार मिसरे भी सुने कि मासूम से अवाम को पागल बना दिया। क्या बात है। नफरत ने मेरे मुल्क को मक्तल बना दिया। जब भी बिछाई वक्त ने शतरंज की बिसात, पैदल को शाह, शाह को पैदल बना दिया। जब भी बिछाई वक्त ने शतरंज की बिसात, पैदल को शाह, शाह को पैदल बना दिया। वाह वाह वाह। ये आखिरी चार मिसरे और सुन लें और उसके बाद एक गजल। मेरे बहुत बदनामे जमाना ये चार मिसरे हैं कि सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। वाह 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 वाह। वक्त, क्या कहने नदीम भाई। वाह वाह वाह। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वाह वाह वाह। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। क्या कहना। वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। एक गजल का मतला चंद शेर हाजिर करता हूं, समाअत करें कि पहले ये गजल सुन लें कि कुछ इस तरह से तेरे इश्क में फना हो जाऊं। असल में ये कबूलियत का वक्त है, ये तहज्जुद का वक्त शुरू हो रहा है, तो मेरा जी चाहता है कि मैं ये गजल पढ़ूं। जरा सा मेरे दिल के बहुत करीब है तो मैं इसको सुनाना चाहता हूं आपको। कुछ इस तरह से तेरे इश्क में फना हो जाऊं, हवा बनाऊं तुझे और मैं दिया हो जाऊं। क्या बात है। कुछ इस तरह से तेरे इश्क में फना हो जाऊं, हवा बनाऊं तुझे और मैं दिया हो जाऊं, बस एक बार पुकारूं तुझे मोहब्बत से, फिर उसके बाद हमेशा को बेसदा हो जाऊं। वाह 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 वाह। बस एक बार पुकारूं तुझे मोहब्बत। क्या कहने। वाह वाह वाह। फिर उसके बाद हमेशा को बेसदा हो जाऊं। मुझे यकीन है ये बात गैर मुमकिन है, मैं सच के साथ रहूं और गुमशुदा हो जाऊं। क्या बात है। वाह 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 वाह। मैं सच के साथ रहूं और गुमशुदा हो जाऊं। ये शेर भी सुने कि मैं आंसुओं से लिखे शेर पढ़ भी सकता हूं, अगर मैं दर्द की लज्जत से आशना हो जाऊं। मेरे खुदा मुझे एक ऐसी शब अता कर दे कि अपने आप से कुछ देर को जुदा हो जाऊं। मेरे खुदा मुझे एक ऐसी शब अता कर दे। वाह 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 वाह। मेरे खुदा मुझे एक ऐसी शब अता कर दे कि अपने आप से कुछ देर को जुदा हो जाऊं। गजल की राह पे यूं साथ हम चलें फर्रुख। क्या बात है।
तुझे रदीफ बनाऊं मैं काफिया। वाह 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 वाह। गजल की रात है यूं साथ हम चलें फर्रुख, क्या कहते तुझे रदीफ बनाऊं मैं काफिया हो जाऊं। वाह वाह। नदीम भाई वो भेज देता है, पढ़ दीजिएगा, भेज देता है। अच्छा अच्छा, ये एक गजल इन्होंने याद दिलाई है, 2-3 शेर सुन लें, दो शेर बस। हाँ, वो पथराई सी आंखों को भी काजल भेज देता है, क्या बात है। सुलगती दोपहर में जैसे बादल भेज देता है। अब बुजुर्गों ये शेर सुने कि जहां वाले उसे जब याद करना भूल जाते क्या हैं, कहने। जहां वाले उसे जब याद करना भूल जाते हैं, जमीनों की तहों में कोई हलचल भेज देता है। वाह 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 वाह। जहां वाले उसे जब याद करना भूल जाते हैं, वाह वाह वाह। जमीनों की तहों में कोई हलचल भेज देता है। मैं अपने सब मसाइल बस उसी पर छोड़ देता हूँ, मेरे उलझे मसाइल का वही हल भेज देता है। वाह 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 वाह, क्या कहने। वाह वाह। मैं अपने सब मसाइल बस उसी पर छोड़ देता हूँ, वाह 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 वाह। मैं अपने सब मसाइल बस उसी पर छोड़ देता हूँ, मेरे उलझे मसाइल का वही हल भेज देता है। और ये शेर और सुन लें कि जहां अहले खिरद शोरा इकराम से तवज्जो का तालिब, जहां अहले खिरद तेवर बदल कर बात करते हैं, वो इबरत के लिए 2-4 पागल भेज देता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद नदीम भाई। वाह 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 करते हैं, जहां अहले खिरद, बहुत शुक्रिया भाई, जहां अहले खिरद, क्या कहने। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया मोहतरम भाई, बहुत शुक्रिया। जहां अहले खिरत तेवर बदल कर बात करते हैं, क्या बात है। वो इबरत के लिए 2-4 पागल भेज देता है। हमारे आज की जब कोशिशें नाकाम होती हैं, हमें वो एक और उम्मीद का कल भेज देता है। हमें वो एक और उम्मीद का कल भेज देता है। अब फैजी भाई ये गजल खास तौर से आपको सुनानी। वो शख्स बाअमल था मगर जिद पाड़ गया। अब ये 2 मिसरे हैं, इसके कैनवस में आपको अलग अलग इलाकों में अलग अलग कैरेक्टर नजर आएंगे। इन 2 मिसरों में एक चेहरा आपको नजर आएगा अपने अपने इलाकों का, उसे पहचानने की कोशिश कीजिए। वो शख्स बाअमल था मगर जिद पाड़ गया, अपनों से दूर होके मुसीबत में पड़ गया, अपनों से दूर होके मुसीबत में पड़ गया। अब शेर सुने कि मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। वाह 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 वाह, क्या बात है। मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर क्या सका, बात है। वाह 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 वाह। वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। उसने भी फैजी भाई, उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया, वाह 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 वाह। जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। वाह वाह। और ये शेर भी सुन लें कि जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका ज़हनी तवाजुन बिगड़ गया। वाह वाह वाह। उस दिन से उसका ज़हनी तवाजुन बिगड़ गया। इस महफिल में कई बुजुर्ग बैठे हैं, इनकी मौजूदगी हमारे लिए हाँ मैं वो पढ़ूंगा। एक शेर इनको सुनाना है, इनके कदमों में रखना है मुझे एक शेर, उसके लिए एक शेर की जहमत है। ये एक शेर आपको खास तौर से सुनाना है, बस इसकी एक शेर के लिए जहमत आपको देनी है, वो सुन लीजिए। मैं यहां ये भी वजाहत कर दूं कि इस एक शेर की वजह से अल्लाह ने दुनिया भर में बड़ी इज्जत, बड़ी मोहब्बतें मुझे दिलाई हैं। शाहबाद पहली बार आया हूं तो मेरा जी चाहता है कि मैं ये शेर आपकी अदालत में पेश करके जाऊं। जमाना जिसके लिए एहतमाम करता है, वो मेरे दिल के खंडर में कयाम करता है। क्या बात। अब वो शेर आ रहा है, तैयार रहिएगा। जमाना जिसके लिए एहतमाम करता है, वो मेरे दिल के खंडर में कयाम करता है। ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता, ज़ईफ बाप से
जो बात तक नहीं करता अमीर शहर को झुककर सलाम करता है। वाह 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 सही वाह 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 वाह, क्या बात है नदीम भाई, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता अमीर शहर को झुककर सलाम करता वाह है। वाह वाह वाह। नौजवानों जिनके वालिद हयात हैं, आपसे एक बात कहना चाहता हूं। 2018 में मेरे वालिद इस दारेफानी से कूच कर गए, हम सबसे रुखसत हो गए। मैं हैदराबाद के मुशायरे में था और मुशायरे में ही मुझे खबर मिली कि वो दुनिया से रुखसत हो गए। जब वो हयात थे, ठीक ठाक थे, तो मैं कई बार उनके बार बार फोन करने पर कई बार झुंझला भी जाता था कि पापा अभी तो आधा घंटा पहले आपको बताया कि मैं ठीक ठाक फला जगह पहुंच गया। या हर घंटे पे जो आप पूछते हो आप कहां पहुंचे, कितनी देर में पहुंचोगे, मुशायरे के बाद किस वक्त तुम्हारी ट्रेन है, किस वक्त चलोगे, फिर कैसे आओगे, फिर कब पहुंचोगे। तो कभी कभी मुझे भी यह होता था। लेकिन जब वो चले गए, मैं सच्चाई के साथ बता रहा हूं, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, मेरे ये कान ये सुनने को तरस गए हैं कि बेटे कहां पहुंचे हो, कब मुशायरे में पहुंचोगे, कब वहां से वापस चलोगे, घर किस वक्त आओगे। ये सुनने को मेरे कान तरस गए हैं। मैं आपसे दस्तबस्ता गुजारिश कर रहा हूं कि अगर आपके वालिद हयात हैं तो खुदा के वास्ते उनके जज्बात की कद्र कीजिए, क्योंकि आज नहीं की तो ये उस दिन समझ में आएगी जब आप बड़े होंगे, जब आपका जवान बेटा जब आपसे रुखसत हो रहा होगा, उस वक्त आपको समझ में आएगा कि आपके वालिद की कैफियत क्या रहती होगी जब आप उससे रुखसत होते होंगे। मेरी बात खत्म हो गई है। आखिर में सिर्फ एक गजल के चंद शेर जिसके लिए मेरे भाई का हुक्म है वो पढ़ देता हूं, इजाजत है। जरा सा मेरी कैफियत अजीब सी हो गई, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मुझे ये बात पहुंचानी थी आप। भाई एक बार जोरदार ताली यार। एक गजल जिसके लिए हुक्म है मेरे भाइयों का वो पढ़ देता हूं। मतला हाजिर करता हूं, समाप्त करें। फैजी भाई देखें मतला। आदमियत का निगहबान बनाने के लिए, क्या बात, आदमियत का निगहबान बनाने के लिए कोई दरवेश हो सुल्तान बनाने के लिए। मैं आसानी से पढ़ रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी ठंडे हो जाएं, आपको जरा सा ताजा रहना है। आदमियत का निगहबान बनाने के लिए कोई दरवेश हो सुल्तान बनाने के लिए तेरी तस्वीरें लगा रखी हैं दीवारों पर, तेरी तस्वीरें लगा रखी हैं दीवारों पर। मैंने कमरे को परस्तान बनाने के लिए, मैंने कमरे को परस्तान बनाने के लिए तेरी तस्वीरें लगा रखी हैं दीवारों पर। मैंने कमरे को परस्तान बनाने के लिए, मेरी किस्मत की ये दुनिया मुझे पहचानती है। लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए। वाह 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 वाह, मेरी क्या बात है नदीम भाई, वाह 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 वाह, मुझे पहचानती है। वाह 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 वाह। लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए। तेरे बख्शे हुए जख्मों पे नमक डाल दिया अपनी तन्हाई को लोबान बनाने के लिए। तेरे बख्शे हुए जख्मों पे नमक डाल दिया अपनी तन्हाई को लोबान बनाने के लिए, अपनी तन्हाई को लोबान बनाने के लिए। और हरफ आखिर के तौर पर कुछ इस तरह से जमाने पे छाना चाहता है, वो आफताब पे पहरे बिठाना चाहता है। ताल्लुकात के धागे तो कब के टूट चुके, मगर ये दिल है कि फिर आना जाना चाहता है। ताल्लुकात के धागे तो कब के टूट चुके हैं, मगर ये दिल है कि फिर आना जाना चाहता है। चटक रहा है जो रह रह के मेरे सीने में, ये मुझ में कौन है जो टूट जाना चाहता है। चटक रहा है जो रह रह के मेरे
है सीने में, ये मुझ में कौन है, ये मुझ में कौन है जो टूट जाना चाहता क्या है, कहना जो कतरा कतरा इकट्ठा हुआ था आंखों में, आहा, वो खून अब मेरी पलकों पे आना चाहता है। वाह 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 वाह। और ये आखिरी शेर और आपकी जहमतें तमाम, अमीर शहर तेरी बंदिशें माज अल्लाह, फकीर अब तेरी बस्ती से जाना चाहता है। अमीर शहर तेरी बंदिशें माज अल्लाह, फकीर अब तेरी बस्ती से जाना चाहता है। हजरात गिरामी, आपका बहुत शुक्रिया, तुम्हारे शहर से रुखसत का वक्त आ पहुंचा, जो हो सके तो भुला दो कहा सुना मेरा।